हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज हम जो लेके आ रहे हैं वो है इम्पॉर्टेंट मेडिकल टर्मिनोलॉजी। पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में हम 5 मेडिकल वर्ड्स लेके आएंगे और उसको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं वर्ड्स पे। जो पहला वर्ड्स है वो है मिलोरॉय डिजीज। ये देखिए, देख के क्या लग रहा है कि इसके जो लेग का पार्ट है उसमें क्या हो गया, नेक्रोसिस हो गया, मतलब वो डेड हो गए हैं। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। मिलोरॉय डिजीज इज ए कंडीशन दैट अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। मतलब ये डिजीज कैसे होता है, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम के नॉर्मल फंक्शन को क्या होता है, एबनॉर्मल हो जाने के कारण ये डिजीज होते हैं। तो ये डिजीज क्यों होता है, लिम्फेटिक सिस्टम से ही क्यों? क्योंकि जो लिम्फेटिक सिस्टम है यही प्रोड्यूस करता है और ट्रांसपोर्ट करता है फ्लूइड अराउंड द बॉडी। और क्या करता है, ये हमारी इम्यूनिटी का भी हेल्प करता है। अब उसके एक्यूमुलेशन में क्या हो जाएगा, इम्पेयरमेंट आ जाएगी, मतलब खराबी आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, जिससे क्या होगा, न्यूट्रिशन ये सब का पासेस सही तरह से नहीं होगा, जिसके कारण क्या हो जाएंगे, नेक्रोसिस हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद कौन सा डिजीज हो जाएगा, तो मिलरॉय डिजीज हो जाएगा। अब दूसरा ये देखिए क्या है, ये टीथ, ये सब टीथ को नहीं देखिए क्या है, आपके गम के नीचे क्या हो गया है, ये येलो येलो पात हो गया है, ये सब क्या है। तो ये डिजीज का नाम है हेरिडेटरी हेमोरेजिक तेलांजिएक्टेसिया। ये इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, तो होसलर वेवर रेंडो डिजीज भी कहते हैं। अब ये क्या है, ये एक रेयर ऑटोजोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कैसे होता है, एबनॉर्मल ब्लड वेसल फॉर्मेशन इन द स्किन। ये क्या होता है कि आपके स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, मेनली कहाँ कहाँ पे, कौन से ऑर्गन में, लंग, लीवर और ब्रेन, वहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लड का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब एबनॉर्मल ब्लड वेसल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये HHT डिजीज होता है। HHT का फुल फॉर्म क्या होता है, हेरिडेटरी हेमरेजिक तेलांजिएक्टेसिया। देखिए दो चीज़ मैं बताती हूँ, एक टेसिया होता है जो क्या होता है, टेम्पोररी होता है, और तेलांजिएक्टेसिया क्या होता है, परमानेंट होता है। तो अब कभी कभी ये डिफरेंस भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैंने ये कन्फ्यूजन दूर कर दिया। चलिए आते हैं अगला टर्म, क्या है अगला टर्म, तो चूर्ज स्ट्रॉस सिंड्रोम, जिसको एलर्जिक एंजाइटिस भी कहते हैं। ये क्यों होता है, देखिए क्या हो गया, पूरा रेडनेस आ गया है। ये क्यों आता है, सर्वर प्रॉब्लम लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, नमनेस एंड सीवियर पेन इन द फीट एंड हैंड। इसमें क्या क्या होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, GI में ब्लीडिंग होने लगेंगे। जो पार्ट में ये होता है वो नमनेस मतलब सुनने पड़ जाता है, और कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होते हैं। ये मेनली हैंड और फीट में होता है। और इसके और भी सिंड्रोम क्या है, तो हाई फीवर और रैसेज। ठीक है। चले आते हैं अगले डिजीज में, क्या है, तो बर्गल डिजीज। बर्गर डिजीज क्या होता है, ये एक रेयर डिजीज है जो हमारे आर्टरीज और वेंस में होते हैं। कहाँ के आर्टरीज और वेंस, तो मेनली आर्म और लेग्स के। ठीक है। इसको दूसरा नाम क्या कहा जाता है, तो थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटेरेंस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, हमारा ब्लड वेसल क्या हो जाएंगे, इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, और उसके कारण क्या हो जाता है, हमारा ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाता है, और उसके कारण क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक है। थ्रोम्बी और इम्बोली में हमने डिफरेंस पिछले वीडियो में बताया था। थ्रोम्बी क्या होता है, ब्लड क्लॉट होता है, बट वो एक पार्टिकुलर प्लेस पे ही रहता है। लेकिन थ्रोम्बस क्या होता है, इम्बोलस क्या होता है, ब्लड क्लॉट होता है, वो हमारे ब्लड के साथ क्या होता है, ये क्या होता है, फ्लो होते रहता है, जिसके कारण वो ज़्यादा डेंजरस है। क्यों, क्योंकि वो कहीं पर भी जाकर, अगर कहीं पर भी ब्लड वेसल्स थिन रहा तो वहाँ पर वो जाके क्या कर देगा, ब्लॉक कर सकता है। ठीक है। चलिए आते हैं अगले डिजीज में, क्या है, ब्रोकन हार्ट डिजीज। नाम से ही पता चल रहा है क्या है, ब्रोकन हार्ट डिजीज सिंड्रोम, मतलब जो सिंड्रोम ये दिल के टूटने से होता है। ये एक टेम्पोररी हार्ट कंडीशन होता है, जिसमें जो क्यों होता है, अगर आप कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस में आ जाएं, जैसे कि आपका कोई बिलव वन है, उनका डेथ हो जाए, या कोई आपकी गर्लफ्रेंड जिसको आप बहुत प्यार करते हैं वो आपको छोड़ के चली जाए, तो ये डिजीज होता है। और ये डिजीज स्ट्रेस के कारण होता है। द कंडीशन कैन ऑल्सो बी ट्रिगर्ड बाई ए सीरियस फिजिकल इलनेस और सर्जरी। कभी कभी ये सिर्फ उसके कारण नहीं होता, स्ट्रेस के कारण नहीं होता, कभी कभी ये क्या होता है, फिजिकल इलनेस
और सर्जरी के कारण भी होता है। ठीक है, मतलब इसके सिम्टम क्या है, तो आपको सडन चेस्ट पेन होने लगेगा, मतलब एकाएक आपके चेस्ट में क्या हो जाएगी, पेन होने लगेगा, जैसे कि आपको हार्ट अटैक है। तो पहले इसका चेकअप कराइएगा, कहीं आप स्ट्रेस में तो नहीं है, कहीं आपका वहाँ पे ट्रॉमा या सर्जरी तो नहीं हुआ है जिसके कारण ये पेन हो रहा है। तो इसका तुरंत अगर वो नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमने कौन कौन सा डिजीज़ के बारे में पढ़ा, तो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम क्या होता है, स्ट्रेस के कारण होता है और कभी कभी फिजिकल इलनेस और ट्रॉमा के कारण भी होता है। दूसरा क्या पढ़ा, तो बर्गर डिजीज। बर्गर डिजीज मेनली क्यों होता है, हमारे आर्म्स और लेग के आर्टरीज का क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये डिजीज हो जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या था, इसका दूसरा नाम था थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटेरेंस। ठीक है, अब आते हैं थर्ड डिजीज, क्या था, चर्च-स्ट्रॉस सिंड्रोम, जिसको एलर्जिक एंजाइटिस भी कहते हैं। ये मेनली कहाँ होता है, ये भी फीट और हैंड में होता है। और इसमें क्या होते हैं इसके सिम्टम्स, तो इसमें हाई फीवर और रैसेज हो जाते हैं। अब क्या है, तो हेरिडेटरी हेमरेजिक टेरांजीएक्टेसिया, इसको दूसरा नाम क्या है, ओस्टर वेबर रेंडू सिंड्रोम है। ये भी क्यों होता है, तो ब्लड वेसल्स के एबनॉर्मल हो जाने के कारण होता है। ठीक है, अब चौथा डिजीज था मिलरॉय डिजीज। ये ब्लड वेसल से नहीं, ये लिम्फेटिक सिस्टम के एबनॉर्मल हो जाने से होता है। आशा है आपको ये वीडियो पूरी तरह समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।